हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 10 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। और 11 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज की क्लास में 11 जनवरी 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और सबका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए स्थिर जल में चाल दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा में चाल हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? देखिए धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, यानी कि ये 9 किलोमीटर क्या है, दूरी है। इसको डिवाइड करेंगे टाइम से। टाइम है हमारे पास 45 मिनट। ये हो जाएगा 3/4 घंटे। तो 9 को 3/4 से डिवाइड करेंगे, 3 से कटाएंगे 3 बार में, 4 ऊपर जाके गुना होगा तो 4 तिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया धारा की दिशा में इसका चाल। तो अब धारा का चाल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, धारा की दिशा में जो चाल है उसमें स्थिर जल वाला चाल माइनस करेंगे, यानी कि 12 - 9 करेंगे तो 3 किलोमीटर जो है धारा का चाल निकल के आया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण पी ए बी 35 डिग्री है तो कोण ए आर एस का मान याद कीजिए। ठीक है, कोण पी ए बी है 35 डिग्री। पी ए बी ये वाला कोण है 35 डिग्री और ये निकालना है ए आर एस। ठीक है, देखिए त्रिभुज ए पी बी में हम लोग जब देखेंगे तो ए बी व्यास है तो ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री का, क्योंकि अर्धवृत्त में जो त्रिभुज बनता है परिधि पर उसका कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, ये 35 है तो ये कितना बचा, 90 में 35 माइनस करेंगे तो बचेगा 55 डिग्री। ठीक है, अब ये कोण 55 है तो ये कोण कितना होगा, ये भी 55 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये जो चाप है ए पी इसके द्वारा इधर ये जितना कोण बनेगा सभी कोण बराबर होगा। ठीक है, तो ये कोण भी और ये कोण उसी के द्वारा बनाया गया तो दोनों कोण बराबर होगा। तो ये 55 है तो ये कितना होगा, ये दोनों रैखिक कोण है। तो हम लोग जानते हैं कि रैखिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में ये जो 55 डिग्री है ये माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा 125 डिग्री। यही इस कोण का मान है, यानी कि कोण ए आर एस हो गया 125 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 62 मीटर है तो हॉल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना होता है आयत का परिमाप। तो यहाँ पर ये 2 गुना होगा लंबाई प्लस चौड़ाई का, तो इसका लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होगा, इसका आधा, यानी कि 31 होगा। ठीक है, अब 31 है लंबाई प्लस चौड़ाई, उसमें यहाँ पर क्या कह रहा है कंडीशन कि लंबाई जो है चौड़ाई से 7 अधिक है। तो ये जो 7 है हम माइनस कर देते हैं, बचेगा कितना, 24। 24 को 2 भाग में बांटिए, 12 और 12 बराबर। ठीक है, तो एक 12 तो चौड़ाई हो गया और ये लंबाई कितना होगा, ये 7 जो पहले माइनस किए थे और ये 12, 12 7 19, तो लंबाई इसका आ गया 19 मीटर। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा है कि चौड़ाई को हम लोग x मानेंगे तो इसका लंबाई हो जाएगा x + 7। उसके बाद फॉर्मूला लगा के परिमाप के बराबर करेंगे फिर निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए व्यंजक का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से कटा दीजिए इसको 5 बार में, 5 होके 20 हो गया, 20 से 26, 26 में 9 माइनस करेंगे तो 17। आगे बढ़ते हैं। 35 स्कूली छात्रों के एक समूह की आयु का माध्य जो है 16 वर्ष है। एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हुए। छात्रों और शिक्षक की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 35 छात्र हैं और उसका जो एवरेज है कितना है, 16 वर्ष है। तो शिक्षक भी अब शामिल हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कि शिक्षक के आयु से एवरेज जो है कितना कम है। तो अंतर जब लेंगे तो इसका आएगा कितना, 36 वर्ष। ठीक है, तो एवरेज जो होगा, नया एवरेज वो क्या होगा, 16 तो होगा ही, और साथ में जो 36 वर्ष एक्स्ट्रा आ रहा है ये शिक्षक के कारण, इसको सभी लोगों के बीच बराबर बांट देंगे तो 36 साल है। और अब लोग कितना हो गया, देखिए 35 छात्र पहले से थे, एक शिक्षक इसमें शामिल हुए हैं, टोटल हो गया 35 + 1 36। तो ये 36 जो एक्स्ट्रा है इसको 36 लोग के बीच बांटेंगे तो कटाएंगे तो एक आएगा, तो कुल एवरेज जो हो गया नया 16 + 1 17। तो 17 वर्ष इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 24 गुना है। ठीक है, देखिए एचसीएफ को अगर हम लोग एचसीएफ को अगर एक्स मानेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 24 गुना, यानी कि 24 एक्स हो जाएगा। आगे कह रहा है उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 750 है।
यानी इन दोनों का योग जो है कितना है 750। तो इधर हम लोग जब जोड़ेंगे x में तो दोनों का योग कितना हो रहा है 24 + 1 25x। इसी का वैल्यू हो जाएगा कितना 750। कटाएंगे 25 से 30 बार में कटेगा यानी कि x बराबर हो गया 30। तो यहाँ से HCF कितना हो जाएगा, HCF x माने है x का 30 आया तो HCF हो गया 30 और LCM कितना होगा 24x यानी कि 24 गुना x का मान 30। ये हो गया LCM हमारा। अब आगे देखिए, यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या की निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि LCM गुना HCF बराबर क्या होता है, पहली नंबर गुना दूसरी नंबर। तो LCM है 30, ठीक है, गुना HCF है 30 गुना LCM है 24 गुना 30। तो इसको भी लिखेंगे, बराबर करेंगे पहली संख्या यानी कि 90 गुना दूसरी संख्या निकालना है तो इसको N2 लिखते हैं। अब यहाँ पर कटाना है 30 से 3 बार में कटेगा, 3 से ये 8 बार में कटेगा। 8 गुना 30 यानी कि N2 कितना आ गया 8 × 24 240। तो 240 ही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का देखते हैं हम लोग। 100 से बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब 100 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है जो 11 से कट रही है, 11 दही 110, ठीक है, 110 है। उसके बाद क्या आएगा 121 आएगा। इसी तरह से ये आते रहेगा और लास्ट नंबर हम लोग निकालते हैं। देखिए 1000 से पहले वो संख्या कौन सी है जो 11 से कट रही है। तो उसके लिए हम लोग 11 से इसको डिवाइड करेंगे। 11 से 9 बार में लगेगा 99, बचेगा 1, 0 आएगा 10। अब भाग नहीं लगेगा तो वो संख्या निकालने के लिए ये शेषफल को हम लोग माइनस कर देंगे इसमें 1000 में। तो 1000 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 990, ठीक है। ये एक तरह का सीरीज बन गया है AP का, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 11 का सबका। तो इसमें नंबर निकालना कि कितना नंबर है, तो निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद। तो लास्ट पद है 990 माइनस पहला पद है क्या 110। इसको कॉमन डिफरेंस जो है 11 उससे डिवाइड करेंगे और प्लस का 1 करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो 880 आएगा बटा 11 + 1। 11 से 80 बार में 80 + 1 81। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। टोटल 81 नंबर है जो 11 से पूर्णतः कट रहा है। आगे बढ़ते हैं। राम सागर और भगत राम 10:13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 8050 रुपया के लाभ में से भगत राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है, भगत राम का पूछ रहा है। तो रेशियो में हम लोग देखेंगे तो इसका है 13। तो 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है, बाकी ऑप्शन 13 का मल्टीपल नहीं है। और इसको बनाएंगे कैसे, देखिए दोनों को जोड़िए 23 हो रहा है। इसी 23 का वैल्यू है 8050, ये जो दिया हुआ है। तो निकालना किसका है 13 का। तो 13 का हम लोग निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 8050 को ये 23 से डिवाइड करेंगे और ये 13 से गुना करेंगे। तो 23 से कट जाएगा, 23 × 69, 23 × 5 = 15, यानी कि ये हो गया 35 गुना 13 करना है। तो ये हो जाएगा 13 × 5 = 65, बचा 6, 39 6 45, 4550, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन से हम लोग करते हैं इसको हमेशा। तो मान लेते हैं ये 84 है, तो इसको जब उल्टाएंगे अंक को तो क्या हो जाएगा, ये 4 आगे 8 पीछे आएगा तो बन जाएगा 48। अब ये जो कंडीशन कर रहा है कि उलटने के बाद प्राप्त नई संख्या का 7 गुना, यानी जो 48 आया नया संख्या इसका 7 गुना करेंगे तो मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो मूल संख्या तो यही माना है, इसको 4 गुना करते हैं। क्या ये दोनों बराबर है, तो गुना करिए, कितना आएगा 8 × 4 = 32, 320 और 16, तो ये हो जाएगा 336। इधर कितना होगा 8 × 7 = 56, 5 28 5 33, इधर भी 336 हो रहा है। तो देख रहे हैं कि दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो यही संख्या आंसर होगा। अगर नहीं होता तो अगला ऑप्शन चेक करते, ठीक है। आगे बढ़ते। एक 10 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई है जो दीवार पर 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। तो मान लीजिए कि ये दीवार है और ये ज़मीन है, यहाँ से एक सीढ़ी इस तरह से लगाया गया है, ठीक है, और सीढ़ी का जो लंबाई है कितना है 10 फीट है और ये 8 फुट की ऊंचाई पर बिंदु को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर ये ऊंचाई कितना है 8 फीट का। तो देखिए ये तो समकोण होता है, ये 10 है ये 8 है, तो ये कितना होगा 6 होगा ट्रिपलेट से, ठीक है, 3 4 5, इसमें 2 से गुना किया गया है, वही डेटा यहाँ पर रखा गया है। आगे देखिए सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर तक खिसकाया जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष दीवार पर 9.6 फुट की ऊंचाई पर पहुंच जाए। तो दीवार की तरफ खिसकाना, मान लीजिए पहले ये बिंदु था, अब इसको यहाँ पर हम लोग ले आए हैं। जब सीढ़ी को यहाँ पर रखेंगे, सीढ़ी का बेस, तो इसका जो टॉप है वो ऊपर चला जाएगा, खिसक जाएगा ऊपर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ आ गया,
तो ये बिंदु से नीचे तक का जो ऊंचाई है वो कितना है, 9.6 फुट यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और सीढ़ी तो एक ही है, दोनों सीढ़ी एक ही है, तो ये 10 है, तो ये भी सीढ़ी का लंबाई कितना होगा, 10 ही होगा। तो ये भी समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ भी 10 है, 9.6 है, इधर निकालना है ये वैल्यू। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग निकालते हैं। देखिए 10 है, 9.6 है, तीसरा क्या होगा, ट्रिपलेट से। देखिए इसको पूर्णांक बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे पूरा डेटा में। बाकी आप फॉर्मूला लगा के ट्रिपलेट पाइथागोरस का वो निकाल सकते हैं। तो 5 से जब गुना करेंगे तो 50 आएगा। ये कितना आएगा, 9×5 = 45 और 3 = 48 आएगा। तीसरा क्या होगा, देखिए 24 25 24 7 ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ 25 है, 25 का 2 गुना, 24 का 2 गुना, तो यहाँ 7 का 2 गुना होगा 14। ठीक है, ये 14 आया, लेकिन पहले हम 5 से गुना किए हैं, तो वापस सही नंबर निकालने के लिए इस 14 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे 5 दूना 10, 5 8 40, यानी 2.8 फीट आएगा। यानी ये जो दूरी है 2.8 आया है, और टोटल जो है वो कितना है, यहाँ पर 6 है पहले वाला। तो ये जो खिसका है जितना दूरी, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 में 2.8 माइनस करेंगे। जब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3.2 फीट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए, लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए, उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये 30% लाया है, 25 अंक से फेल हुआ है। ये 38 लाया है, ये पास मार्क्स से 15 अधिक लाया है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ परसेंटेज में कितना का गैप है, 30 और 38, 8% का गैप है। जबकि नंबर में जब देखेंगे ये फेल हो रहा है, ये पास हो रहा है, तो 25 + 15। ठीक है, मान लीजिए ये पास होने का सीमा है, और जब ये 30% लाता है तो ये 25 अंक से फेल होता है, और ये जब 38% लाता है ये 15 अंक अधिक हो जाता है पास से। तो टोटल जो गैप आया नंबर का 25 15 40 आया है। ठीक है, तो देखिए 1% का कितना होगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 8 से 40 को, तो ये आएगा 5। अब परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना पास होने के लिए परसेंटेज चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 30% लाया है पहला लड़का, और ये 25 अंक से फेल हुआ है। देखिए 5 अंक होता है 1%, तो 25 अंक कितना होगा, 5 का 5 गुना है, तो 1 का भी 5 गुना है कि 5%। तो 5% इसको और चाहिए, कुल मिला के इसको चाहिए 35%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। इसको दूसरे विद्यार्थी में भी रख के निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए 16 पुरुष 12 दिन में, यानी 16 मैन इसको 12 दिन में कर रहे हैं, बराबर करेंगे 12 वोमेन इसको 32 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 12 काट देते हैं, 16 से काट देंगे 2 बार में, तो मेन बट्टा वोमेन, इसका एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, मेन का हो जाएगा 2 और वोमेन का हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 16 मेन 12 दिन में करते हैं, तो 16 मेन का एफिशिएंसी 2 है और ये 12 दिन में कर रहे हैं, तो 16 दूना 32 हो गया, 32 गुना 12 कितना हो जाएगा, 32 तिया 12 तिया 36, यानी 360 और 24 384 यूनिट। ये हो गया टोटल वर्क। अब आगे देखिए, 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, तो 4 दिन में कितना काम हुआ होगा। देखिए 16 पुरुष और 16 महिलाएं हैं, तो 16 गुना दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा, 2 1 3, 3 से गुना करेंगे, और ये 4 दिन तक कार्य करते हैं, 4 से भी गुना करेंगे, तो 4 तिया 12 गुना 16 192। इतना काम अभी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 384 टोटल वर्क है, इतना हो चुका है, तो माइनस जब करेंगे तो कितना बचेगा शेष काम, तो यहाँ पर जो शेष काम वो कितना रहा, माइनस करेंगे तो 192 आएगा। इतना काम अभी करना है। जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया, 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए। देखिए 16 पुरुष पहले से है और 16 शामिल हो गया, टोटल हो गया 32 मेन, और मेन का एफिशिएंसी है 2, तो 2 से गुना करेंगे तो 32 दूना 64, यानी अब जो है एक दिन में 64 यूनिट काम होगा, और शेष काम है इतना। तो कितना दिन लगेगा, इसको 64 से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 दिन, यानी 3 दिन में शेष काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली। स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर समान दर पर समान राशि उधार ली। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 रुपया अधिक भुगतान किया हो, तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली थी। ठीक है, मूलधन निकालना है। देखिए कुमुद का पहले हम लोग निकाल लेंगे। कुमुद का रेट है 10% और टाइम है 1.5 वर्ष, जबकि इसको
साधारण ब्याज देना पड़ेगा। तो कितना ब्याज हो जाएगा टोटल? 10 का 1.5 गुना यानी कि 15%, ठीक है, 1.5 साल में। उसके बाद निकालते हैं स्नेहा का। देखिए स्नेहा चक्रवृद्धि आधार पर ली है और वो भी अर्धवार्षिक। तो 1.5 वर्ष में टोटल 3 छमाही होगा, यानी 6 6 महीना का 3 अवधि होगा। और प्रत्येक छमाही में इसको ब्याज कितना देना पड़ेगा? 5%। एक साल में अगर 10% है तो एक छमाही में आधा हो जाएगा, यानी कि 5%। तो 5% का 3 बार है, तो इसका इफेक्टिव परसेंटेज रेट कितना होता है? अगर आपको याद है तो ये हो जाएगा 15.7625%। ठीक है, हम पहले ही इसको बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो इसका जो रेट आ गया 15.7625। तो जब डिफरेंस लेंगे दोनों का तो कितना आएगा? 0.7625%। इसी का वैल्यू ये जो 61 रुपया अधिक भुगतान किया है इसके बराबर है। तो निकालना क्या है? मूलधन, यानी कि 100%। तो 100% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 61 बट्टा ये 0.7625 गुना 100। तो यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पर एक पर 4 जीरो लगा देते हैं। उसके बाद कटाएंगे इसको, 61 से एक बार में कटेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा कितना? 15। 152 हुआ, 2 बार में लगेगा, 61 दूना 122, बचेगा 30। और ये आएगा 5, 305 हुआ, या 2 बार में लगा। इसको 61 से ये 5 बार में कट रहा है तो यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। 125 बार में ये 61 से कट गया। अब 125 से इसको कटा दीजिए, ठीक है, ये 80 बार में कट जाएगा। 80 गुना 100 करेंगे तो ये आएगा कितना? 8000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आर्यन को एक कार्य को पूरा करने के लिए में विपिन से 2 गुना समय लगता है, ठीक है। देखिए आर्यन है और विपिन है, और यहाँ क्या कह रहा है कि विपिन से 2 गुना समय लगता है किसको? आर्यन को। टाइम का रेशियो यहाँ पर हो जाएगा, विपिन का अगर 1 यूनिट है तो आर्यन का हो जाएगा 2 यूनिट, ये टाइम है। तो इफिशियंसी का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1:2 हो जाएगा। अब देखिए दोनों साथ मिलकर उस कार्य को 2 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 2 गुना दोनों का एफिशिएंसी 1 + 2 3, यानी कि 3 दूना 6 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब विपिन अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा करें? अब टोटल वर्क को विपिन का एफिशिएंसी कितना है? 2 यूनिट, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसको पी बट्टा क्यू के रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखिए पॉइंट सब भूल जाइए, और ये क्या आ गया? 37। और नीचे क्या देंगे? देखिए 2 अंक पर यहाँ पर रेकरिंग हो रहा है तो 2 बार 9 देंगे नीचे, और दशमलव के बाद का देखना है, ठीक है। 2 अंक का रेकरिंग हो रहा है, 2 बार 9 दिए। और ये जीरो इसका रेकरिंग नहीं हो रहा है, इस पर साइन नहीं है, तो इसके लिए एक जीरो नीचे देंगे। तो ये 37/990, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 क्रमागत संख्या का रहा है, इसका योग जब 90 है तो इसका एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? 5 से 90 को डिवाइड करेंगे। तो जब 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 90/5, ये आ जाएगा 18। तो ये जो एवरेज आया है 18, ये हमेशा कहाँ रहता है? बीच में रहता है, यानी कि 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। तो ये जो 18 इसका स्थान हमेशा बीच में होगा। और उससे पहले एक नंबर 17, उससे पहले एक नंबर 16, और इसके बाद 19 होगा, उसके बाद 20 होगा। यानी बीच वाला नंबर 18 हो गया। मध्य संख्या पूछ रहा है, यही इसका आंसर होगा। जब सबसे छोटी संख्या पूछता तो क्या होता? 16, और सबसे बड़ी 20। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अनीता और विनीता 1950 की राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करती है। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपया जोड़ दी जाती है तो उनके हिस्से का नया अनुपात क्या होगा? देखिए 1950 रुपया है, इसको 6:7 में विभाजित करना है। तो 6 7 कितना होता है? 13। 13 यूनिट का वैल्यू है यहाँ पर 1950। तो 1 यूनिट का कितना होगा? यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 13 का 13, 13 पचे 65, यानी 150 आया है। तो उसमें अनीता है, विनीता है, तो अनीता का कितना आएगा? अनीता का 6 यूनिट है, तो एक का 150 है तो 6 का कितना होगा? 15 6 के 90, यानी कि ये इसका हो जाएगा 900। और विनीता का कितना होगा? इसको 150 में 7 से गुना करेंगे तो 15 7 105, इस पर एक जीरो, 1050 हुआ। अब दोनों में एक 100 जोड़ना है तो हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं दोनों में 100। तो ये हो जाएगा 1150, और ये हो जाएगा 1000। तो कटाते हैं इसको, जीरो जीरो कट ही जाएगा। 5 से कटाएंगे 20, 5 से कटाएंगे 23, यानी इसका जो आया है रेशियो क्या आया है? 20:23। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 2340 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? देखिए 2340 में बेच रहा है, इस पर इसको 10% का हानि हो रहा है, यानी वस्तु 90% में बिक रहा है। तो ये 2340 जो है 90% का वैल्यू है। और 115% में बेचना होगा क्योंकि इसको 15% का लाभ चाहिए, तो 115 से यहाँ पर गुना करेंगे। तो कटाते हैं इसको, 5 से कटाएंगे 23, 5 से कटाएंगे 18, 18 1 का 18, 18 3 54, 130 आया।
13 गुना 23 करना है, उस पर एक जीरो लगाना। तो 13 तिया 39 बचा 3, 13 गुना 26 3 29, यानी 2990 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्व करना एकदम ईजी है। देखिए वहाँ पर 10 एक 11 एक 12 11 23, 23 के करीब आंसर होगा, तो दो ऑप्शन यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। अब इकाई अंक देखते हैं। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक तक है और यहाँ सब में 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, तो इसका जो इकाई अंक आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसमें है इकाई अंक 1, यही इसका आंसर होगा। बाकी इसमें तो इकाई अंक नहीं है, ठीक है। और है भी तो ये क्या है, 4 है। आगे बढ़ते हैं। मोहन ने 18,000 की राशि उधार ली और 10% वार्षिक दर पर 2700 के साधारण ब्याज का भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसने उधार ली राशि अपने पास रखी। ठीक है, तो सिंपल सा है, टाइम निकालना। टाइम बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। ब्याज मिला है इसको 2700, गुना 100 करेंगे, बटा मूलधन यानी कि 18,000, गुना रेट, रेट है 10%। तो इसको जीरो जीरो काट देते हैं, यहाँ से एक जीरो काट देंगे और यहाँ से भी इसको काट देंगे। तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, तो आ गया कितना, 3/2। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। धातु के एक खोखले गोले, ठीक है, गोला जो है खोखला है, आंतरिक व्यास और आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाया जाता है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में पुनः ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो हम लोग दोनों के आयतन को बराबर करेंगे और वहाँ से ऊंचाई निकल जाएगा। तो खोखला गोला है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाए इंटू के बाह्य त्रिज्या का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब करेंगे, माइनस अंतः त्रिज्या जो है 3 इसका क्यूब, बराबर। अब जो बेलन बनाया जा रहा है इसका आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर इसका कितना है, 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, गुना एच, एच निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 125 माइनस 27, ये आएगा 98। 49 से कटा दीजिए इसको दो बार में, पाई पाई कटा दीजिए, ठीक है। अब नहीं कटेगा तो एच का वैल्यू क्या आ गया, एच आ गया 4 दूना 8/3, या 3 नीचे वाले 8/3, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, इसको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पैटर्न पकड़ना है, क्या होता है, 2 1 का 2 माइनस 1, ये हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1/2, गुना है, आगे गुना देंगे यहाँ पर। इसका कितना आएगा, 3 1 का 3 माइनस 1 यानी कि 2/3 हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह से ये आगे जा रहा है, इसका निकाल लेते हैं, 9 1 का 9 1 10, ये 9 1 का 9 माइनस 1 8/9 हो गई है, गुना है 10 1 का 10 माइनस 1 यानी कि 9/10 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है इस तरह से कट रहा है, यहाँ से यहाँ कट रहा है और यहाँ से यहाँ कट रहा है। उसी तरह ये 3 भी कटा होगा, ये 8 भी कटा होगा, बाकी जितना होगा इसी तरह से ये कट रहा होगा। और बच रहा होगा क्या, ये पहला 1 और नीचे वाला लास्ट वाला ये 10, तो 1/10 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका मान कितना होगा, 3, और इसका हो गया कितना, इसका हो गया 4। तो 4 + 3 + 42, तो ये हो जाएगा कितना, टोटल जोड़ के 49। तो 49 का वर्गमूल लेंगे तो 7 आएगा, तो यहाँ पर 7 बाहर आ गया, 5 गुना 7 करना होगा, 35 आया, 35 जोड़ेंगे 134 में, तो ये कितना होगा, 169। 169 का वर्गमूल लेना है तो रूट हट जाएगा, तो 169 का वर्गमूल कितना आएगा, 13। अब 51 + 13 करना है, तो ये कितना होगा, 64। तो 64 का वर्गमूल 8 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया, ये हो गया 2, और यहाँ पर कटाएंगे 6 से 2 बार में, और 4 दूना 8 8 छः के 48, ये हो गया कितना, 48। और यहाँ पर है 49 यानी 7 का स्क्वायर 49, तो 49 माइनस 48 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 1 है यहाँ पर, यहाँ 5 है, तो कुल मिला के 5 + 1, और यहाँ 7 है, +7, और ये देखिए ये गुना में है 2, गुना 2 देंगे। तो पहले गुना वाला क्रिया यहाँ पर कर लेते हैं, 7 दूना 14, 1 15 5 20, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद ये है कि शून्यकों के वर्गों का योग 21 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए शून्यक मान लेते हैं क्या है, अल्फा और बीटा, तो इनके वर्गों का योग कितना है, 21 है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो माइनस बी करना है, बी कौन सा है, एक्स का गुणक यानी कि 9, इसमें माइनस लगे यानी -9 हो जाएगा। ए का मान नहीं रखें क्योंकि ए का मान 1 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, तो c देखिए क्या है, 3 के ही आएगा, और ए का मान तो 1 ही है, तो 1 को हम लोग इग्नोर करते हैं। तो देखिए चाहे आप इसको फॉर्मूला में बैठा दिए या नहीं तो क्या करेंगे, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे,
ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का। जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर -9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 21 है, 21 देंगे प्लस 2 अल्फा बीटा यानी कि 2 गुना अल्फा बीटा का मान यहाँ पर 3 के है, तो 3 के देंगे बराबर 81। तो यहाँ पर आ गया 6 के बराबर, ये 21 इधर जाएगा तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60, 6 से कटाएंगे 10 बार में कटेगा, तो के का वैल्यू क्या आ गया 10। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है, उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए परसेंट में। तो देखिए मान लेते हैं इसका अंकित मूल्य जो है क्या है 100 है, तो अनिल जो खरीदा है वो कितना में खरीदा होगा 20% का छूट प्राप्त करने के बाद, यानी कि वो 80 रुपया में इसको खरीदा होगा। ठीक है, अच्छा ये मार्क प्राइस है, एमपी लिखते हैं यहाँ पर, और ये जो खरीदा 80 रुपया में ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य पर 8% छूट देकर बेच रहा है, यानी अंकित मूल्य 100 है, इस पर जब 8% का छूट देंगे यानी 100 में जब 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 92, ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। तो देखिए ये जो अनिल है ये 80 रुपया में इसको खरीदा है और बेचा है 92 में, तो कितना का प्रॉफिट हुआ है 12 का। 12 का प्रॉफिट हुआ है 80 के ऊपर, कितना परसेंट होगा निकाल लेते हैं 100% से गुना करके। तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से 3 बार में 3 पचे 15% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना है। ठीक है, 3 से कटा देंगे 9 बार में, और 42 पंचे कितना होगा 4 पंचे 210, ये हो गया 210। ठीक है, और -3 है प्लस 9 है, तो 210 9 219 में 3 माइनस करेंगे तो 216 आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका शीर्ष भूमि को स्पर्श करता है और भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि ये जो है लंबा सा पेड़ है और ये जमीन है, और मान लीजिए इस बिंदु से पेड़ टूट गया है और ऊपर वाला भाग इस तरह से झुक के गिर गया है और जमीन पर यहाँ पर मिला है और जमीन के साथ यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और पेड़ का जो ऊंचाई है टोटल वो कितना है 15 मीटर, ऐसा सवाल में कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये 60 है, ये तो 90 डिग्री होता है, तो ये कितना बचा ये हो गया 30 डिग्री। अब रेशियो क्या होता है 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। ठीक है, अब देखिए पेड़ का जो ऊंचाई है 15 मीटर, ये कौन सा है, अगर हम त्रिभुज में यहाँ पर देखें तो ये 2 + √3, यही दोनों पेड़ का ऊंचाई है, यानी कि 2 + √3 यही पेड़ का ऊंचाई है जो कि है 15 मीटर। ठीक है, यही ऊपर वाला भाग जो है ये यहाँ पर झुका है, तो ये आ गया 2, और ये √3 यहाँ तक है और ऊपर वाला 2 है, तो कुल मिला के कितना आ गया 2 + √3, इसी का वैल्यू 15 मीटर जो कि सवाल में दिया हुआ है। और निकालना है पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो आधार यहाँ है, यहाँ से यहाँ पर टूटा है, तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना है √3 यूनिट, तो √3 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए एक का हो जाएगा कितना 15/2 + √3, यानी कि इससे डिवाइड करेंगे और √3 का निकालना है तो इससे गुना करेंगे। तो जब गुना करेंगे तो 15 √3 आएगा जो कि यहाँ पर है, और नीचे आएगा 2 + √3, 2 + √3। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसकी माध्यिका निकालना है, तो आरोही क्रम में लिख लेते हैं इसको। 8 है, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा। ठीक है, उसके बाद 13 आएगा, 13 2 बार है, और एक नंबर छूट गया है, 8 आ गया, 9 आ गया, अच्छा 20 है उसके बाद। ठीक है, लास्ट में 20 देंगे। अब यहाँ पर टोटल कितना नंबर है 3 3 6 1 7 नंबर है, यानी विषम है, तो बीच वाला पद इसका क्या होगा माध्यिका होगा, शुरू वाला 3 पद और लास्ट वाला 3 पद छोड़ के, तो 11 इस सवाल का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका एलसीएम निकालना है, सिंपल सा है, 84 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा बराबर 0 है और थीटा न्यून कोण है, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच है थीटा का मान। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये √3 कॉस थीटा को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा √3 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को इस तरफ लाइए तो साइन बटा कॉस होगा, साइन बटा कॉस क्या होता है टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर √3 आया। तो हम लोग जानते हैं कि टेन में थीटा का मान कौन सा होता है √3, टेन 60 डिग्री बराबर होता है √3। ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू क्या आ गया 60 डिग्री, तो यही यहाँ पर रखेंगे, यानी कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन 60 होता है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस
कॉस 60 होता है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 3/4 आएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, जब माइनस करेंगे तो 1/2 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तालिका में क्या कह रहा है कि किस क्षेत्र ने 2015 से 2019 तक सीएफसी उत्सर्जन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, तो 15 से 19 तक देखना है, 15 से 19। तो पहला सेक्टर देखते हैं सीमेंट का, ये 200 से 250 450 हुआ, तो कितना का वृद्धि है, 250 का वृद्धि है, और इसका बेस वैल्यू क्या है 200, यानी 200 पर 250 का वृद्धि है, तो कितना परसेंट होगा, 100 से गुना करेंगे, 2 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे 125, यानी ये आ गया 125%। ये सीमेंट का हो गया। अब उर्वरक का निकालते हैं, 500 से 800 हुआ है, तो 300 का वृद्धि है 500 पर। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 60%। ठीक है, और फॉर्म का देखते हैं, 80 से 200 हुआ है, यहाँ पर 120 का वृद्धि है। ठीक है, ये फॉर्म का निकल रहे हैं, यहाँ पर 120 का वृद्धि है 80 पर, तो ये कितना परसेंट है, 20 चौके 80, 40 दूना 80, 40 1 सौ, 3/2 होता है 150%। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 150%। उसके बाद कीटनाशक का 100 से 180 हुआ है, तो ये 80% का वृद्धि है यहाँ पर। तो मैक्सिमम पूछ रहा है अधिकतम, तो यहाँ आया है 150%, एफ यानी कि फॉर्म का, तो फॉर्म इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते, कीटनाशक क्षेत्र में 2015 से 19 तक सीएफसी उत्सर्जन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो कीटनाशक कहाँ है, यहाँ है, 15 से 19 तक ये 100 से 180 हुआ है, कितना परसेंट का वृद्धि है, 80%। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 2017 में सभी क्षेत्रों में होने वाले कुल सीएफसी उत्सर्जन की तुलना में सीमेंट क्षेत्र से होने वाले सीएफसी उत्सर्जन का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। 2017 में सभी क्षेत्र को देखना है, 2017 कहाँ है, यहाँ है, तो टोटल जोड़ के कितना हो रहा है, जोड़ेंगे सबको, 3 6 9 1 10 1 1100, और यहाँ पर हो गया 20 50 70 20 90, यानी कि 1190। ठीक है, और इसमें किसका पूछ रहा है, सीमेंट क्षेत्र, तो सीमेंट का कितना है 320, तो 320 1190 का कितना परसेंट है, ये निकालना होगा, तो यहाँ से जीरो काट देते हैं। ठीक है, और जब ये 10 से इसको कटाएंगे, लगभग में कटाते हैं, 11 से 10 से कटाएंगे तो 12 बार में ये जाएगा, 12 से ये 12 एक कम, 12 दूना 24, 8 80 हुआ, 12 छः के 72, उसके बाद पॉइंट आएगा, यानी कि 26 से थोड़ा सा ज़्यादा, 27% के करीब इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 3 से 39 तक सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाता है तो कितनी संख्याएं शेष रह जाती है, यानी विषम संख्याओं को हटाना है। ठीक है, तो सम संख्या को लेना है, 3 के बाद कौन सा संख्या आएगा, 4, 4 के बाद 5 को शामिल नहीं करना क्योंकि वो विषम है, तो 6 को शामिल करना, 6 के बाद 7 को नहीं करना, 8 को करना है, इसी तरह से ये चलते रहेगा। 39 को नहीं करना है, 39 से पहले 38 को करना है क्योंकि 38 जो है विषम संख्या नहीं है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ देखिए ये एक सीरीज बन गया है एपी का, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, तो नंबर निकालना है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म यानी कि 38 माइनस फर्स्ट टर्म 4/2, कॉमन डिफरेंस जो है 2 से डिवाइड करेंगे प्लस का 1, तो 38 माइनस 4 34 हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, 17 प्लस 1 यानी कि 18 इस सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।